करने वाला कौन? यही इंसान है ना। थोड़ी सी ताकत क्या मिल गई, थोड़ी सी दौलत क्या मिल गई, थोड़ी सी सलाहियत क्या मिल गई, थोड़ा सा वक्त क्या मिल गया, थोड़ी सी दौलत क्या मिल गई, अपने रब को भूल गया। अरे जरा याद कर अपने बचपने को। अरे जिस हाथ से तू 7 में से पहले जानवर के मुंह में हाथ डाल करके उसके जहर को खींच रहा है, जरा याद कर यही वो हाथ है जो तुम बचपने में अपना पाखाना पेशाब भी नहीं साफ कर सकता था, अपनी जिंदगी भी अपने हाथों से नहीं साफ कर सकता था। जरा याद कर अपना बचपना। यही वो जबान है कि जिस जबान से आम लोगों को ताने देता है, गीबत करता है, चुगलियां करता है, वालों को कानों तस्लीम के तीर चलाता है। जरा याद कर अपना बचपना। तू इस जबान से तो टुकड़ा भी नहीं सकता था, तू बोल भी नहीं सकता था, तू तो अपने मुंह से नवाला भी नहीं कर सकता था। जरा याद कर अपना बचपना। तेरी समाज थी लेकिन उसका शऊर का था, बसीरत थी लेकिन उसकी मार्फत थी। आज तुझे शऊर मिल गया। अब इन्हीं गानों से तू जो है फिल्मी गाने सुन रहा है, बहस गाने सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है। जरा याद कर अपना वो बचपना कि तू तो इन पैरों से चल भी नहीं पाता था। याद कर अपना बचपना। और थोड़ी सी ताकत क्या मिल गई तेरे पैरों में, थोड़ी सी कुव्वत क्या आ गई तेरे पैरों में। आज इन्हीं पैरों से चल करके बियर बार में जा रहा है, कोठों पर जा रहा है, शराब के अड्डे पर जा रहा है, शराब की भट्टियों पर जा रहा है, जुए के अड्डे पर जा रहा है। जरा याद कर तू अपना बचपना कि तू तो बचपने में अपने पैरों से चल भी नहीं पाता था। तेरे माँ बाप ने तुझको दीवार का सहारा दिया था, दीवार पकड़ता था, गिर जाया करता था। फिर तेरे माँ बाप ने तुझको लाठी और लड़िया, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं, वो ला करके दिया। उससे भी बराबर नहीं चल पाते थे। कभी ये फूटता था, कभी कुछ फूटता था, कभी पेशानी फूटती थी, कभी दांत टूटते थे। अरे बराबर न चल पाने वाला इंसान, बराबर पैर न रख पाने वाला इंसान। और थोड़ी सी ताकत क्या मिल गई, थोड़ी सी दौलत क्या मिल गई, थोड़ी सी कुव्वत क्या मिल गई। 15-20 साल के लिए, 25-30 साल के लिए, 40-50 साल के लिए, 50-55 साल के लिए आज तुझे जवानी मिल गई, तुझे कुव्वत मिल गई, अपने रब को भूल गया। अरे ये जवानी तुझको रब को भूलने के लिए नहीं मिली थी, बल्कि रब को याद करने के लिए मिली थी। अरे जरा याद कर तू अपना बचपना। तू तो अपने मुंह से नवाला भी नहीं चबा सकता था, तू तो अपने मुंह से नवाला नहीं चबा पाता था। अब आप मेरे 80 साल फिर गुजरे हैं प्यारे, फिर दांत गिरा दिए जाएंगे, फिर दूसरों के लोगों के मुहताज हो जाओगे। जरा याद कर तू अपना बचपना। तू अपने पैर से चल भी नहीं पाता था, लाठी और लोहे दे गए थे। 80 साल फिर गुजरेंगे, फिर तेरे हाथ में डंडा आ जाएगा। जरा याद कर तू अपना बचपना। बचपन में बराबर देख न पाता था, 80 साल फिर गुजरे हैं, फिर तेरी आंखें कमजोर हो जाएगी। जरा याद कर तू अपना बचपना। तू तो जो है अपने बचपने में अपने हाथों से अपनी गंदगी भी नहीं साफ कर पाता था। 80 साल फिर गुजरेंगे, फिर तू गंदगी में पड़ा रहेगा। अरे इससे पहले तुझे 4 आदमी अपने कांधों पर बिठा करके कब्रिस्तान पहुंचा दे, आजा रब की बारगाह में और मस्जिद में सजदा करके कहते मौला हाजिर हो गया मेरा काम था, दुनिया और आखिरत बना देना तेरे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। प्यारे उस रब की बारगाह में आने की जरूरत है। अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करने की जरूरत है। इसी में हमारी कामयाबी है। हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। दुनिया के मालो दौलत के लालच में अगर हम पड़ेंगे, हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। वक्त काफी हो गया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हमारे बोलने में सबकत लिसानी हुई है मौला, तो मैं इतने उलमा को, इतने सामईन को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्ला अल बलाग। और सिर्फ पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, फसव्वा का फादल तुम्हारे साथ परवरदिगार आलम ने आदल बख्शा। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारी पेशानी में, तुम्हारी हड्डियों में परवरदिगार आलम ने आदल बख्शा, इंसाफ बख्शा, इत्मीनान के साथ तुम्हें पैदा किया। अगर वो रब बताओ, अगर हमारी एक आंख उठा करके कहीं और लगा देता, बोलो तमाशा बन जाते कि नहीं बन जाते? हमारे हाथों को परवरदिगार आलम कहीं और लगा देता, बोलो तमाशा बन जाते कि नहीं बन जाते? हमारे पैरों को परवरदिगार कहीं और रख देता, बोलो तमाशा बन जाते कि नहीं बन जाते? कानों को परवरदिगार कहीं और लगा देता, बोलो तमाशा बन जाते कि नहीं बन जाते?
नाक का परवरदिगार कान की जगह रख देता, बोलो तमाशा बन जाते कि नहीं बन जाते, लेकिन नहीं, नाक को जहाँ रहना चाहिए वहीं रखा है खुदा ने। आंखें जहाँ अच्छी लगती है वहीं रखा है खुदा ने। पेशानी जहाँ अच्छी लगती है वहीं रखा है खुदा ने। कान जहाँ अच्छे लगते हैं वहीं रखा है खुदा ने। दांत जहाँ अच्छे लगते हैं वहीं रखा है खुदा ने। हाथ जहाँ अच्छे लगते हैं वहीं रखा है खुदा ने। वो परवरदिगार आलम जिसने हमारे साथ आदल बख्शा, और सिर्फ अदल और इंसाफ ही नहीं, हमें हुस्न भी दिया, हमें खूबसूरती भी दी, हमें हसीनो जमीन भी बनाया। हम उसी रब के दरवाजे से भाग रहे हैं। कितने धोखे में है इंसान, तू कितने धोखे में है, उस करीम रब के दरवाजे की तरफ आ जा, तेरी दुनिया भी खुल जाएगी, तेरी आँख। ये जलसे, ये आरास, ये इसीलिए किए जाते हैं कि हम अपना रिश्ता अल्लाह और रसूल से मजबूत कर ले। मेरे प्यारे, और सुनिए एक मिसाल और मैं देता हूं। अगर किसी का बेटा गुम हो जाए, किसी माँ का बेटा गुम हो जाए, किसी का भाई गुम हो जाए, किसी का पोता गुम हो जाए, तो आपने देखा होगा, होटलों पर देखा होगा, चौराहों पर देखा होगा, सड़कों के किनारे दीवारों पर देखा होगा, बसों पर देखा होगा, सड़कों पर देखा होगा, अस्पतालों में देखा होगा। एक इश्तिहार लगा रहता है जिस पर लिखा होता है गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा की तलाश, और उसमें ये लिखा होता है फला है, फला नाम का आदमी, फला कपड़े में, फला रंग का आदमी, उसके जिस्म के फला जगह पर फला चीज की निशानी है, ऐसा बोलता है, ऐसा चौड़ा बदन है, फला तारीख में लापता हो गया है। अगर किसी को इस नाम का आदमी दिखे तो वो इस नंबर पर राब्ता करके भेज दे, बड़ी मेहरबानी होगी। और नीचे एक लाइन और लिखी होती है, नोट कि अगर भागने वाला खुद पढ़ रहा हो तो वो वापस चला आए, उसे कुछ न कहा जाएगा। ये कौन लिखवा रहा है? ये बाप लिखवा रहा है, ये माँ लिखवा रही है। ये माँ के सीने में ममता की मोहब्बत किसने डाली? ये प्यार किसने डाला? दुख देने वाला बेटा, गम देने वाला बेटा, रंज वाला के तीर चलाने वाला बेटा, खून के आंसू रुलाने वाला बेटा, बहनों को अकेला रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ कर भाग जाने वाला बेटा, माँ बाप के जुबान पर हाथ डालने वाला बेटा, माँ बाप की गुस्ताखी करने वाला बेटा, वही बेटा अब जब भाग जा रहा है, वही माँ बाप लिखवा रहे हैं, वापस चला है, उसे कुछ न कहा जाएगा। आए लोगों, मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरा परवरदिगार आलम हम सबसे 70 लाख से भी ज्यादा प्यार करता है। आए लोगों, अगर हम भागे हुए हैं, अगर हम बिगड़े हुए हैं, अगर हम नमाजों से दूर हो गए हैं, अगर हम रोजों से दूर हो गए हैं, अगर हम सुन्नत वाजिबात से दूर हो गए हैं, अगर हम नेकियों से दूर हो गए हैं, लेकिन अभी मौका है आज इस जलसे में वलमा को तबाह बना दे, तौबा करके कह दे मौला तेरी बरकतें मुझसे रूठ न जाए, तेरी बरकतें मुझसे नाराज न हो जाए। मौला हम तेरी बारगाह में हाजिर हो गए हैं, चंद कतरे आंसू बहा करके रब से माफी मांग ले। कसम खुदा की तेरे आंसू के कतरान जमीन पर बात आएंगे, खुदा तुम्हारे गुनाहों पर माफी का कलम पहले। सुभान अल्लाह, सुभान प्यारे, बड़ा करीम रब है, उसकी बारगाह में आओ। क्या भैया आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि पीछे जो है वो जगह नीची है, लिहाजा आप तमामी हजरात अपनी अपनी कुर्सियों को, कमेटी वाले हैं अगर आप लोग ना उठा सके तो ये सब बेचारे उठाएंगे, कुर्सी को पीछे कर लीजिए ताकि जगह खाली हो जाए, जो लोग खड़े हैं वो आकर के बैठ जाए। आप लोग थोड़ा मेहरबानी कीजिए, आपका जलसा है, तकलीफ उठा लीजिए। और ये जो औरतें बगल में बैठी हैं, ये यहाँ जो औरतें हैं इनसे कहो ये पीछे चली जाएं, इनके लिए बैठी उधर खाली है। इन औरतों को यहाँ से कहो उधर जाएं, औरतों को यहाँ से कह दो वो पीछे चली जाएं, औरतें पीछे जाएं।
भाई ये आपका जलसा है मेरे भाई, आपके बाहरी जो मेहमान आए हुए हैं बेचारे, ये सब खड़े हैं, थोड़ी तकलीफ भी आप तमामी हजरात बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा पीछे कुर्सी ले लीजिए इधर, इसलिए कि उधर जो है वो नीचा, वो जमीन नीची है, अगर वहां से लोग बैठेंगे तो इधर दिखाई नहीं देगा। माशाल्लाह आप लोग बड़े नेक लोग हैं। ये औरतों को पीछे कीजिए, औरतों को पीछे कर दीजिए, बिल्कुल वो साउंड से बिल्कुल पीछे चली जाए। ये औरतें यहाँ चलिए, इनको उठाओ, इनको कह दो पीछे जाएं, इनके लिए मैठी का इंतजाम है, पीछे जगह खाली हो जाए। बराए मेहरबानी जो हमारे भाई बाहर से तशरीफ लाए हैं, जो खड़े हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ